शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा नगर के लिए आज ऐतिहासिक दिन हो सकता है। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय महापौर जी, इनका सारों का मतैक्य और आदरणीय कलेक्टर साहब, SP साहब, इनका भी मतैक्य इस बात के लिए हुआ है कि ये छोटे सरकार के जो आर्किटेक्ट हैं और दादाजी ट्रस्ट के जो आर्किटेक्ट हैं ये मिले, मदन मोहन के भी एक आर्किटेक्ट हैं वो भी मिले, और एक गवर्नमेंट के ऑडिटर वो आर्किटेक्ट हैं वो मिले, और सभी आर्किटेक्ट मिल करके ये तय कर लें कि यहाँ मंदिर जो है वो रेड स्टोन का बने अथवा अन्य कोई पत्थर से बने, और यदि वो जो मार्बल है तो उसका कहाँ उपयोग हो सकता है, जैसे कि छोटे सरकार साहब की भी इच्छा रही है और उन्होंने भी एक बात कही है। तो इन सारी बातों, और फिर बाकी के लोग जो हैं वो जो आर्किटेक्ट कहेंगे उनके कहे मुताबिक ही इसको निर्माण करेंगे, ऐसा तय हुआ है। और इस सब के लिए आदरणीय विधायक जी ने भी तो एक नई बात जो है प्रस्तावित की, सबने मुक्त स्वर से उस बात को स्वीकार किया है कि ये खंडवा दादाजी महाराज का जो स्थल है, जो 22 एकड़ का है, और आसपास की भी जो जगह है उसमें गवर्नमेंट लैंड भी हैं, ये मेला क्षेत्र भी है, घोषित हो चुका है। तो यहाँ सबके अतिक्रमण वगैरह जैसा भी हो, हटे ना हटे, जो बात अलग है, और उसको पूरा डेवलप करें। जैसा कि उज्जैन का कॉरिडोर हुआ है, तो ये यहाँ से गौशाला से लेकर के और पीछे तक और इधर तक रोड चौड़े हो जाएं, लोगों को आने जाने की सहूलियतें हों, और भक्त लोगों को और जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिले, पार्किंग स्थल हो। तो इसलिए भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं, और उनके कुछ वीडियोज़ भी बनाए इस तरह के। तो इसलिए भी उस दिशा में भी मध्य प्रदेश शासन के ओर से प्रयास कर रहे हैं। बहुत पुराना विवाद है, किस तरह की पहल थी, क्या निर्णय निष्कर्ष निकल गया है? निष्कर्ष आज ये निकला है, सभी दादाजी के भक्त हैं, सभी दादाजी को मानने वाले हैं, चाहे ये पक्ष हो, चाहे वो पक्ष हो, चाहे बीच का पक्ष हो, चाहे हम लोग, सब दादाजी को मानते हैं, और सबकी यही इच्छा है कि दादाजी का भव्य मंदिर बने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करो या चाहे महाकाल लोक की बात करो, और ओंकारेश्वर भी बहुत जल्दी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम दादाजी धाम को भी आगे बढ़ाएं। और हमने हमारी तरफ से सबसे पहल की कि भाई ये छोटे मोटे विवादों को छोड़ो, और सबकी इच्छा मंशा है कि मंदिर बने। तो मंदिर कैसे बने? मंदिर जब बैठेंगे बातचीत करेंगे तो मंदिर कुछ न कोई हल निकलेगा। और आज इस बात को लेकर सबने एक राय से सहमति जताई कि जो 4 आर्किटेक्ट आएंगे, चाहे पटेल समिति हो, मंदिर ट्रस्ट के हो या छोटे सरकार के हो, और सरकार की तरफ से भी एक आर्किटेक्ट बुलाया जाएगा। वो चारों लोग उसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, और संभव 26-27 तारीख को वो टीम आएगी, और वो टीम तय करेगी कि मंदिर का स्वरूप किस तरह से कौन सा होना चाहिए। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, उसके पूरे आसपास का परिसर, क्योंकि हमको मंदिर आज के लिए नहीं बनाना, मंदिर बनेगा आने वाले 50 साल की प्लानिंग से। तो आने वाले 50 साल में भक्तजन बढ़ेंगे तो उन लोगों को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सारी फैसिलिटीज़, जिस तरह से आज चाहे शिरडी के साईं बाबा की बात कर लो, चाहे गजानन महाराज की बात कर लो, वहाँ जो फैसिलिटीज़ है वो ऐसी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर भी हो, इस दिशा में भी वो कमेटी तय करेगी, और बहुत अच्छा मंदिर बनेगा, इस ऐसी आशा और उम्मीद है। हम खंडवा शहर के लिए आज ऐतिहासिक दिवस है कि लंबे समय से सभी शहरवासी, प्रत्येक दादाजी के भक्त दादाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि दादाजी का मंदिर बने, और प्रत्येक श्रद्धालु की यही इच्छा है कि खंडवा शहर में दादाजी का मंदिर बने। और इस कड़ी में हमने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से भी निवेदन करा, और इस कड़ी में आज हमारे सांसद महोदय, हमारी महापौर, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ राजेश जी डोंगरे जी, माननीय नागौरी जी, ऐसे सभी लोगों के साथ और तीनों चारों पक्षों के साथ बैठकर आज इस विषय पर चर्चा करी, और इस विषय पर सहमति बनी कि तीनों पक्षों के जो आर्किटेक्ट हैं,
जिन्होंने अपनी अपनी डिजाइन प्रस्तुत करी है, उस डिजाइन पे चर्चा करने के बजाय उन चारों आर्किटेक्टों को साथ में बिठाया जाए और एक उन आर्किटेक्टों में एक कुछ सहमति बने। अगर उस पर चारों में सहमति बनती है तो उसको चारों पक्ष मानेंगे और इस बात पर सहमति बनी, आने वाली 26-27 तारीख को तीनों चारों आर्किटेक्ट बैठेंगे और एक प्लान प्रस्तुत करेंगे जिसको सभी पक्ष मानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आज इस बैठक में ये विषय भी रखा कि हम दादाजी मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उज्जैन में महाकाल का जब महाकाल लोक बना है तो उसके बाद वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से 22 एकड़ का लगभग दादाजी दरबार क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को डेवलप किया जाए। हमने मास्टर प्लान में मेला क्षेत्र के लिए पीछे की ज़मीन आरक्षित कराई थी, मेला क्षेत्र के लिए शासन ज़मीन अधिग्रहित करें, चारों तरफ से लगभग 4 लेन सड़कें निकले, जिससे कि आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा होती है तो हम देखते हैं कि श्रद्धालुओं को अनेक प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो इस प्रकार के श्रद्धालु निवास जहाँ पर कि इस प्रकार के श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो, आने वाले 25 साल 50 साल का प्लान करें। इस विषय पर भी हमने बात रखी है। जो आर्किटेक्ट होंगे इस बात को भी अपने ध्यान में रखते हुए प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से आज एक सकारात्मक बहस हुई है, सकारात्मक एक पक्ष निकल कर आया है और आने वाले समय में आज हमने जिला स्तर पर मीटिंग करी है और अगर यहाँ पर इस प्रकार की सहमति नहीं बनती तो हमने भोपाल स्तर पर इस प्रकार की बैठक करके वहाँ पर निराकरण करने का काम करेंगे। इस विषय पर भी हमने बात रखी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको उम्मीद है कि एक सहमति बनेगी और दादाजी का भव्य मंदिर बनेगा। मतलब दादाजी कॉरिडोर को लेकर प्लान है? नहीं, दादाजी कॉरिडोर को लेकर प्लान नहीं है, अभी तो मंदिर को लेकर चर्चा हुई है और कॉरिडोर का प्लान बनाने के लिए सहमति बनी है कि कॉरिडोर भी बनाया जाए और चारों तरफ से सड़कें निकाली जाए, रोड निकाले जाए, पार्किंग को लेकर मल्टीपल पार्किंग बने, भक्तों के निवास पे जैसे शिरडी में जिस प्रकार के गुरु पूर्णिमा भक्त आते हैं हम देखते हैं उनको दिक्कतें होती है, तो इस प्रकार के भक्त निवास बनाया जाए जहाँ पर कि वेटिंग हॉल हो। तो इस विषय पर भी चर्चा हुई है जिससे कि आने वाले समय में ये भी आर्किटेक्ट चर्चा करेंगे। आज बहुप्रतीक्षित मीटिंग थी जो पहले 30 नवंबर को प्रपोज होनी थी, वो किसी कारणवश हो नहीं पाई थी। तो आज इस दादा मंदिर निर्माण को लेकर सभी तीनों पक्ष, पटेल समिति, छोटे सरकार और ट्रस्ट के लोग और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि सांसद जी, विधायक जी और तमाम दूसरे लोग उपस्थित हुए। इसमें ये तय किया गया कि जो दोनों पक्षों के आर्किटेक्ट हैं और एक जो पटेल ट्रस्ट की, पटेल समिति की तरफ से आर्किटेक्ट और एक शासन की तरफ से भी हम लोग भोपाल से मांग करेंगे कि एक गवर्नमेंट इम्पैनल आर्किटेक्ट है और चारों आर्किटेक्ट मिलकर जो भी जिन जिन चीज़ों पे आज चर्चा हुई, मटेरियल को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, फाउंडेशन को लेकर, शिखर को लेकर, उन सभी चीज़ों को लेकर ये चारों आर्किटेक्ट की एक टीम आएगी जो 26 और 27 की तारीख को लेकर बात चल रही है। अभी जैसे ही चारों की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा, डेट फाइनल आ जाएगी, उस दिन वो दोनों 2 दिन तकरीबन चार सदस्यीय टीम रुकेगी और जो मंदिर निर्माण के लेकर जो बेहतर डिज़ाइन हो सकती है, जो बेहतर मटेरियल हो सकता है, उसको फाइनल करेंगे। साथ ही ये भी तय हुआ है कि चूँकि जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद क्राउड का जो फॉल है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी जब गुरु पूर्णिमा पे बहुत अधिक तादाद में श्रद्धालु आते हैं तो एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनेगा। अभी पहली प्राथमिकता होगी जो अपना मेन मंदिर है उसका निर्माण स्टार्ट हो, साथ ही वो जो 22 एकड़ का दादाजी का परिसर है उसकी कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग करके इस तरीके से उसमें सुविधाएं विकसित की जाएं जिससे जो आने वाले श्रद्धालु भक्तगण हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके और आसपास किस तरीके से हम पार्किंग या दूसरी सुविधाओं का विकास कर सकते हैं, इस पर भी ये टीम आगे अपनी प्लानिंग में शामिल करेगी। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।